नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे छठी प्रश्नावली का। अपना नाम क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल। और बेटा 8वीं क्लास के लिए आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा और आप भी अच्छे से क्लास लगाना, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। और अपनी एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? छठी है और नाम क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल। अब देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे जो आसान प्रश्नावलियां हैं, उसके बाद हम मुश्किल की तरफ चलेंगे, ताकि आप वीडियो क्लासेस लगाओगे तो शुरू में आपको भी थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। अब बेटा मैं बिल्कुल आराम से करवाऊंगा, एक एक प्रश्न आपको करवाऊंगा, बट आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। अब देखिए, आपकी एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? छठी एक्सरसाइज है और प्रश्नावली का नाम क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल। और आपको मैं उतना ही करवाऊंगा जितना सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस के आधार पे हम चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जिस प्रकार मैंने क्लास में करवाता हूं उसी प्रकार आप हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्ग। सबसे पहले मैं यहाँ आपको चर्चा करूंगा किसके बारे में? वर्ग के बारे में। अब बात रहती है कि वर्ग किसे कहते हैं। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वर्ग की परिभाषा क्या होती है? जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए। अब देखिए, जब आप साथ साथ में लिखते जाइएगा, जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए। जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या अब देखिएगा, सबसे पहले बेटा आपको जिस प्रकार मैं क्लास में नोट्स करवाता हूं ना, उसी प्रकार आपको सबसे पहले नोट्स करवाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूं और आपको प्रश्नावली का एक एक प्रश्न करवाऊंगा। आपको करना भी है बेटा, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या को उस संख्या का क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब देखो, जब किसी संख्या को, ठीक है, अपने को जो भी संख्या दी गई है ना, स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए। जैसे कि यहां मुझे एक संख्या दी गई है कि भी एक का वर्ग निकालो। जैसे मुझे क्या दिया गया है? एक का क्या निकालना है बेटा? वर्ग निकालना है। जैसे एक का वर्ग निकालने के लिए जो संख्या दी गई है उसको उसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे कि एक दिया गया है तो एक से गुणा कर दिया, तो जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी ना, वो उस संख्या का क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। जैसे कि यहां अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 5 लिखा, 5 का वर्ग निकालो, तो बेटा मुझे बताएं कि 5 आपको संख्या दी गई है, 5 को 5 से गुणा कर दिया तो बराबर कितना प्राप्त हुआ अपने को? 25। तो बोलो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 हो गया। जैसे कि आपको दिया गया है 10, 10 का वर्ग निकालो, तो यहां 10 को उसी संख्या से गुणा कर दिया तो प्राप्त हुआ अपने को 100। तो बोलो 10 का वर्ग कितना आ गया भाई? 100 आ गया। 10 का वर्ग कितना आ गया? 100 आ गया। अब मैं परिभाषा आपको फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। जब किसी संख्या को, मतलब अपने को जो संख्या दी गई है, जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या को उस संख्या का क्या कहते हैं?
वर्ग कहते हैं। मतलब अपने को जो संख्या दी गई है, जैसे यहाँ संख्या 1 दी गई है और 1 को किससे गुणा किया, स्वयं से ही गुणा कर दिया, तो अपने को जो प्राप्त हुई ना वो क्या कहलाएगी भाई, उसका वर्ग। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाना। यहाँ लिख दिया मैंने संख्या, ठीक है भाई, और यहाँ लिख दिया उसका वर्ग। पहले क्या लिखा बेटा, संख्या, और आगे क्या लिखा भाई मैंने, वर्ग। संख्या लिखी 1, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1 आ गया। 2 का वर्ग क्या हो गया, 2 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 2 का वर्ग 4 आ गया। अब 3 का वर्ग क्या होगा, देखो 3 का वर्ग, 3 को किससे गुणा किया बेटा मैंने, 3 से, तो 3 दिए कितना आ गया, 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 × 4, 4 चौके 16। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 × 5 25। 6 का वर्ग कितना होगा, 6 × 6 36। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 × 7 7 7 49। यहां बात करूं मैं 8 का वर्ग, तो 8 × 8 8 8 कितना हो गया बेटा, 64। अब 9 का वर्ग कितना हो गया, 9 × 9 9 में कितना हो गया, 81। अब 10 का वर्ग क्या हो गया, 10 × 10 बराबर में कितना आ गया, 100। अब देखो, जब कोई भी संख्या दी गई है, उसी संख्या को उसी से गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होता है वह उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे कि 1 का वर्ग कितना हो गया भाई, 1। 2 का वर्ग 2 दूनी 4। 3 का वर्ग 3 दिए 9। 4 का वर्ग 4 चौके 16। 5 का वर्ग 5 5 25। 6 का वर्ग 6 छिके 36। 7 का वर्ग 7 7 49। 8 का वर्ग 8 8 64। 9 का वर्ग 9 81। 10 का वर्ग 10 को 10 से किया कितना आ गया, 100। उम्मीद करता हूँ आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी और आपने लिख भी ली होगी। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम करेंगे। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, शाबाश। अब देखो आगे, अब आपका आगे है, जिस प्रकार मैं क्लास में आपको नोट्स करवाता हूं ना उसी प्रकार करवा रहा हूं। अब यहां देखिए संख्या, हेडिंग डाल लीजिए आप, संख्या के वर्ग का इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना, संख्या के वर्ग के इकाई का अंक निकालना। कोई भी संख्या दी गई है, उसके संख्या के वर्ग का क्या निकालना बेटा, इकाई का अंक निकालना। अब देखो संख्या, यहां लिख देता हूं, आपकी हेडिंग डाल लीजिएगा। यहां लिखा मैंने संख्या, और दूसरे कॉलम में मैंने लिखा संख्या का वर्ग। 6.1 आपकी है ना, इसी सारणी के बेस पे देखना, इतनी आसान है। संख्या का वर्ग, ठीक है, और नेक्स्ट में लिखना संख्या के वर्ग का इकाई का अंक। पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अब देखो जल्दी से देखो, संख्या अगर 1 हो तो बोलो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 एकम 1। अब इकाई का अंक आप जानते हो ना, जैसे कि मैंने संख्या लिखी 3 4 5 6, बोलो ये अंक कौन सा है, इकाई का अंक। बोलो कौन सा है बेटा, दहाई का अंक। ये वाला अंक कौन सा है, सैकड़ा का अंक। ये वाला 1000 का, आगे 10,000 का, लाख का, 10 लाख का। इकाई का अंक इधर से पहला होता है कि नहीं। अब सुनो, संख्या में आपको कितना दिया गया है, 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, तो इसमें इकाई का अंक 1 ही होता है ना। अगर संख्या में इकाई का अंक 1 आए, मतलब उसका पहला अंक 1 आए, तो उसके इकाई के अंक का वर्ग भी कितना होगा, 1 होगा। तो
इकाई का अंक कितना है बेटा? 1 है। अब समझ में नहीं आया, आपने सोचा होगा सर ने ऐसे कैसे कर दिया। अब देखो प्रश्न क्या आता है। प्रश्न आता है आपको 81 दिया गया है, संख्या क्या दी गई है? 81। और प्रश्न क्या आ गया? निम्न संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो, अब यहां अगर मैं बात करता हूं इकाई के अंक निकालने की, तो निम्न संख्या का वर्ग, अब देखो इसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा? आप ऐसे थोड़ी करोगे, 81 को 81 से गुणा कर दिया, फिर आपने क्या है लास्ट वाला देख लिया, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो संख्या में इकाई का अंक क्या है? संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक कितना है? 1। और 1 का वर्ग क्या होता है? 1 एकम 1। तो 81 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। अब दूसरा देखो, संख्या है 2, तो संख्या का वर्ग हो गया 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 4। संख्या है 3, तो 3 तिये 9, इकाई का अंक कितना आ गया? 9। संख्या है 4, 4 चौके 16। बोलो देखो इसमें 2 अंक आ गए भाई, एक तो इकाई का आ गया, दूसरा किसका आ गया? दहाई का आ गया। तो देखो इकाई में कौन सा है? 6। बोलो समझ में आ रहा ना? थोड़ा थोड़ा फिर भी रिपीट कराऊंगा 2-4 बार कम से कम। उसके बाद आया 5, 5 का वर्ग आ गया 5 5 25, इसमें दहाई का अंक भी आ गया, इकाई का अंक बट अपने को तो पूछा इकाई का अंक, तो सीधा देख लो 5। फिर आ गया भाई 6, 6 छिके 36, बोलो इकाई का अंक भाई 6। 7 आ गया 7 7 49, कितना आ गया भाई? 9। फिर आ गया 8, 8 64, कितना आ गया बेटा? 4। फिर कौन सा आ गया? 9, दिखाई दे रहा है ना? 9 9 नहीं 81, कितना आ गया भाई? 1। फिर आ गया 10, 10 में इकाई का अंक कितना है? 0। कितना है? 0। तो या 0 भी लिख सकते हो, फिर भी मैं 10 करवा रहा हूं, यहां 0 लिखोगे तो 0 को 0 से किया 0 ही आ गया। चलो मैं 10 की बजाय 0 लिख देता हूं। 0 into 0, यहां कितना आ गया आपका? 0। अब देखो संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो संख्या में, अब देखो ये आपको लिखना है, संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो वर्ग करने पर भी कितना आएगा? 1 आएगा। यहां थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। अच्छा 2 हो तो वर्ग करने पर कितना आएगा? 4। 2 हो तो 4 आएगा। 3 हो तो क्या आएगा बेटा? 3 3 9। अच्छा 4 हो तो कितना आएगा? 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक 6, तो 4 का 6। और 5 हो तो 5 5 25, 5 का 5। और 6 देखो 6 छिके 36, 6 का कितना आ गया? 6। 7 में देखो 7 7 49, 49 में इकाई का अंक 9, 7 हो तो 9। दूसरा देखो 8 है तो 8 8 64, 4 आ गए भाई। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनोगे आप बेटा, आराम से सुनो, पहले एक बार वीडियो को सुनो, दूसरी बार आप साथ साथ लिखो, एकदम समझ में आएगा, रूटीन से आपको वीडियो मिलेगी। अब देखो 9 9 नहीं 81, 9 है तो भाई कितना आ गया? 1। और भाई 0 का कितना होता है? 0। अब देखो दिखाई दे रहा है ना? यहाँ 0, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, 0 का कितना आ गया? 0। अब सुनो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। याद नहीं हुआ? और भी थोड़ा सा आसान करेंगे। अब देखो सेम किस किस का आ रहा है? देखो अगर 0 हो तो 0 आएगा, 0 का 0, 1 का 1, अब उसके बाद देखो 5 का 5, 6 का 6। चलो भाई इतना तो काम हुआ, थोड़ा सा तो आसान हो गया। बोलो 0 को किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वर्ग करेंगे तो उसका क्या आएगा? 0। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। इतना याद हो गया?
0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अब बच गई और लिख लो। बोलो 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 6। 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 6, 7 का 9। अब देखो 3 और 7 का कितना आ रहा है 9। 3 और 7 का कितना आ गया भाई 9। थोड़ा सा और आसान हो गया। अब बच गया कौन सा 8 का 4, 9 का 1। ये थोड़ा सा आपको याद करना, और याद करने की जरूरत क्या है 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद करो और लास्ट में इकाई का अंक आता है वही आएगा। जैसे कि 1 का 1, 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 की 1 2, 4 चौके 16। 16 में एक इकाई आ गया, एक दाई आ गया। तो अपने को तो इकाई का अंक ज्ञात करना है, और इकाई का अंक कितना है बेटा 6। 4 चौके 16, 5 5 25, 25 का 5, 6 छके 36, 36 का 6, 7 7 49, 49 का 9, 8 8 64, 64 का 4, 9 9 81, 81 का 1, 0 को 0 से किया 0 का तो 0 ही आ गया। बोलो समझ में आया बेटा? इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, और जब आप रूटीन से काम करना आपको समझ में आएगा। बट काम बेटा आप रेगुलर करना, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसका भी हम समाधान करेंगे। आपको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर लेना कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, तो आपको दोबारा से ये वीडियो समझा दी जाएगी। ठीक है बेटा? थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।